क्योंकि मान लीजिए रोहिणी जी अगर लालू जी की बेटी नहीं होती तो शायद यहाँ कोई उनको पहचानता भी नहीं। सारण जागीरदारी नहीं है, सारण सारण की जनता का है। यहाँ तो सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से एक बार राजीव प्रताप रूडी को उखाड़ फेंकना है। सारण की जनता भी ये कहने के लिए तैयार है कि राजीव प्रताप रूडी को हम उखड़ने नहीं देंगे। तो उनकी योजनाएं आते रहेगी, हम लगाते रहेंगे, चलाते रहेंगे और देश की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और हम इस वक्त मौजूद हैं सारण लोकसभा क्षेत्र में, जहां बिहार में सबसे पॉपुलर सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से भाजपा के फायर ब्रांड नेता राजीव प्रताप रूडी खड़े हैं और उनके अगेंस्ट में रोहिणी आचार्य खड़ी हैं और ये सीट काफ़ी हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजीव प्रताप रूडी सर। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार सारण से क्या वो सारण की जनता को क्या वो बोलने जा रहे हैं और किस तरह का माहौल है। सर, चुनावी समय में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारण इस बार क्या लग रहा है कि किस तरह से मूव कर रहा है आपके पक्ष में? देखिए, एक तो सेंटेंस आपको ठीक करना पड़ेगा कि मेरा चुनाव रोहिणी जी से नहीं है, मेरा चुनाव सीधे तौर से लालू प्रसाद जी से है। और ये सेंटेंस हम सबको करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए रोहिणी जी अगर लालू जी की बेटी नहीं होती तो शायद यहाँ कोई उनको पहचानता भी नहीं। और अभी कुछ दिन ही हुआ है हुए, मतलब अभी उनको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूंसी घूमना पड़ेगा। हालांकि वो राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट है, लालू जी की ताकत है, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़मींदारी की प्रथा थी कि भाई ये लिख दिया गया, वो लिख दिया गया, ये आप देखो, वो आप देखो। और शासक राजा अंग्रेज़ था उसके पहले भी। सारण जागीरदारी नहीं है, सारण की जनता का है और यहाँ चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच रह के ही चुनाव जीता जा सकता है। तो आप किसी को भी आप टिकट दे दे और कहे कि ये मेरा विरासत है, ये मुझे मिलेगा ही, मेरा ऐलान कर दे, ऐसा होता नहीं है। तो शायद यही चूक हो गई है बड़ी लालू जी से। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि लालू यादव के ऊपर जो परिवारवाद का जो आरोप लगता आ रहा है वो यहाँ दिख रहा है पूरी तरह? यहाँ परिवारवाद से बहुत ज़्यादा है। आप फिर से करेक्ट कीजिए, यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ तो कुछ एक और किसी पत्रकार ने पूछा कि परिवारवाद है कि वंशवाद है, ये उससे भी ज़्यादा है। 90 में जब हम आए यहाँ पर तब लालू जी थे यहाँ। 95 में जब 96 में मुख्यमंत्री बने तब उनके 6 के 6 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के, तब उनके खिलाफ हम लड़े और चुनाव जीत के जब वो मुख्यमंत्री थे। फिर उसके बाद वो खुद लड़ने आए, चुनाव उनसे खूब संघर्ष वाला हुआ। फिर उनकी श्रीमती जी जो एक समय बिहार के मुख्यमंत्री थे वो आए। फिर उनके एक समय में समधी जी थे जिनके साथ बहुत बुरा हुआ, वो आए, वो हारे। फिर उसके बाद अभी उनकी बेटी आए। तो यहाँ सिर्फ परिवारवाद नहीं है, यहाँ तो सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से एक बार राजीव प्रताप रूडी को उखाड़ फेंकना है। ये संकल्प के साथ वो आए हैं। लेकिन सारण की जनता भी ये कहने के लिए तैयार है कि राजीव प्रताप रूडी को हम उखड़ने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे और जीता करके रहेंगे। सर, कई जगह हम लोग जब जा रहे हैं तो एक चीज़ समझ में आ रही है, लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, सभी लोग लड़ रहे हैं। आप कम घूम रहे हैं, थोड़ा और घूमिएगा तो कुछ और पता चलेगा। हम सब मोदी के नाम पर ही लड़ रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनके प्रत्याशी हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या है कि हम उनके नाम पर नहीं लड़ेंगे? हम किसी और का नाम थोड़ी नहीं लेंगे इस चुनाव में, मोदी जी का ही नाम लेंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है? ये अभी जो चंद्रिका राय जी का जो आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितना फैक्टर करेगा इस बार चुनाव में? देखिए, चंद्रिका जी मेरे समाज के नहीं हैं, वो लालू जी के समाज के हैं और उन्होंने अपने परिवार को उस घर में दिया था और वहीं से उनका पोल खुलता है लालू जी का पोल खुलता है उनके परिवार का, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का, कि किस प्रकार से व्यवहार करके। चंद्रिका राय कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी के बेटे हैं, खानदानी लोग हैं, शिष्ट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। और उनके बेटी के साथ जिस प्रकार से हुआ, बेटी का बयान कभी सुनिएगा, ये तो किसी के घर में नहीं होना चाहिए।
और उस छवि के साथ अगर उस परिवार के बारे में हम ये नहीं कह रहे हैं कि चारा घोटाला में है, फलाना में है, ढिमका में है, सीबीआई का रेड हो रहा है, ईडी का रेड हो रहा है, हम इसके बारे में कुछ, लेकिन कम से कम परिवार चलाना तो देखते हैं, परिवार के भीतर क्या हो रहा है, हम उसके बारे में क्यों बोलने जाए, पूरी जनता जानती है। लेकिन चंद्रिका राय हीरा आदमी है और उनका छवि भी बहुत अच्छा है, खानदानी आदमी है, और लाली जी को शिकस्त देने में इस बार उनकी पूरी भूमिका होगी। उनके साथ बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग हैं। वो अच्छे आदमी हैं, वो आपराधिक नहीं है, वो काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो स्वाभाविक तौर से जो काम करेगा उसके साथ जनता रहेगी। और आज मेरे साथ है, खुल कर हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, समर्थन मिल रहा है। आप चल के देख। प्रधानमंत्री मोदी जी का, चूंकि आप यहाँ सारण की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, मोदी जी का जब आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो मोदी जी का अगला 5 साल जो है सारण की जनता के लिए किस तरह के डेवलपमेंट और किस, ये बड़ा सवाल ऐसा है ना कि यहाँ डेवलपमेंट तो रुक तो नहीं गया है और परिवर्तन नहीं है, और जो काम शुरू हुए हैं वो चल रहे हैं, और देश में भी परिवर्तन नहीं है। नई योजना आएंगी, नई योजनाओं को लागू करेंगे, पुरानी योजनाएं चल रहे हैं उसे लागू करेंगे। तो इसमें नया क्या करना है? देश के प्रधानमंत्री नई योजना जो भी देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे उसको हम लोगों ने लागू किया, घर घर मुफ्त अनाज देंगे उसको हम लोगों ने लागू किया, हर घर में गैस पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का, पहले गैस सिलेंडर पहुंचाया, अब गैस पाइपलाइन पहुंचा रहे हैं। तो उनकी योजनाएं आते रहेगी, हम लगाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और देश की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करती रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से सारण की जनता से क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, मैं लगातार तीसरी बार मैदान में हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 13 तारीख को छपरा के हवाई अड्डे पर हो रहा है 10 बजे सुबह। उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, सारण की जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा, और फिर एक बार हम सब लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार, फिर से एक बार 400 पार। और मैं समझता हूं कि बड़ी आस्था है लोगों की, और जनता से यही कहेंगे कि जनता का समर्थन और ईश्वर की कृपा ये दो बनी रहे तो चुनाव का परिणाम कहीं नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैपिटल टीवी से बात करने के लिए। तो आपने सुना राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा कि सारण की जनता का पहले भी डेवलपमेंट करते आ रहे हैं और आगे निरंतर करते रहेंगे। इसके लिए वो सारे भाजपा के जो लोग हैं वो कर्तव्यबद्ध हैं, और सारण की जनता से इन्होंने जो अपील की आपने भी सुना। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी सारण।